हो जब प्रताप रवि भयो नभ, फिरी दुहाई दे। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश सियावर रामचंद्र बद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। प्रभहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सैन बिलो की राव हरसाना, अरु बाजे गह गए निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्त दीप भुज बल वस कीने, ले ले दंड छाड़ी नप दीने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप बानु महिपाला। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सब विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। तो राजा ने अपनी रीति के अनुसार प्रताप भानु को राज्य का सिंहासन सौंप दिया और स्वयं परमात्मा के भजन के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा प्रताप भानु भी जब राजा हुए तो उनकी कीर्ति सारे जगत में फैल गई, क्योंकि वह धर्म को आधार मान करके प्रजा का पालन करते थे। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ राजा स्वयं बड़ा ही प्रतापी और रणधीर था। राजा के साथ चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ करके मरने वाले थे। अपनी सेना के इस पराक्रम को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और चारों तरफ में जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साध नृप चले हो बजाय। राजा प्रताप भानु ने दिग्विजय के लिए अपनी सेना को तैयार किया और एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख करके चारों तरफ विजय के लिए डंका बजा दिया गया। जहां जहां बहुत सी लड़ाइयां हुई और उसने सभी राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। एक शासन की सुदृढ़ आधारशिला जो होती है, उनका मंत्रिमंडल और उनकी सेना और राजा का विवेक युक्त धर्मयुक्त होना, यह किसी शासन को सुदृढ़ बनाने के आवश्यक अंग है। तो राजा प्रताप भानु ने इन सभी अनुकूलताओं को देख करके दिग्विजय का अपना जो अभियान था उसको प्रारंभ किया और सप्तदीप भुज बल बस कीने, अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को, भूमि खंडों को अपने अधिकार में कर लिया। लय लय दंड छाड़ नप दीने, और संपूर्ण पृथ्वीमंडल का उस समय प्रताप भानु एक ही चक्रवर्ती राजा बना। सब विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया।
राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता था। अब जब किसी का मालिक सर्व सक्षम बन जाए तो उनके सेवक जो होते हैं वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और राजा ईश्वर का स्वरूप माना गया है। हालांकि राजा स्वयं ईश्वर की नित्य पूजा प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी जो राजा होता है वह ईश्वर का अंश माना जाता है। तो यह पृथ्वी भी अपने उस बलवान शासक को, उस धर्मयुक्त शासक को पाकर के कामधेनु के समान हो गई, मनचाही वस्तु प्रदान करने वाली हो गई। प्रजा सभी प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर थे और धर्मात्मा थे। देखो, धर्मात्मा प्रजा हो जाए कैसे संभव है? जब राजा धर्म का आचरण करे तो यद्यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं तो दूसरे लोग उनका अनुकरण करते हैं। अब राजा के जो मंत्री थे वह कैसे थे, सुनिए। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति, गुरसुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। तो धर्म रुचि नाम का जो मंत्री था, उनकी परमात्मा के चरणों में बड़ा प्रेम था, और वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करते थे। देखो, परमात्मा का अवतार भी इन्हीं कारणों से होता है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, और राजा इन सब की सेवाएं कर रहे हैं। गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सेवा में राजा प्रताप भानु अनुरक्त रहते थे। और राजा का भी व्यवहार कैसा था? भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। अब ये राजाओं के लक्षण हैं। जो राजनेता, आज के समय में हम राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद ऐसा कह देते हैं, तो यह राजाओं के लक्षण हैं कि वह क्या करे। तो वेदों में राजाओं का जो धर्म बताए गए हैं, जो धर्म वेद और शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका आदर पूर्वक और सुख मान करके श्रवण कर, उन बातों का पालन कर, प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देवे, उत्तम शास्त्र, वेद और पुराणों को सुने, यह राजा के लक्षण है। और परोपकार करे। परोपकार कैसे? नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाई, सब तीरथ न विचित्र बनाई। राजा ने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब और बगीचों का निर्माण करवाया। ब्राह्मणों के लिए सुंदर घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर विभिन्न तीर्थों पर बनवाए, तीर्थों का विकास किया। जह लगी कही पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सभी यज्ञों को प्रेम सहित एक दो बार नहीं, हजार हजार बार किया, और मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं। तो बिना इच्छा के केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वे कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। तो देखो, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। जब यह संसार हमें हमारे किए हुए किसी कार्य का कुछ न कुछ मूल्य देता है,
तो यदि हम परमात्मा के लिए कुछ समय निकालते हैं तो वह उसका मूल्य हमें क्यों नहीं चुकाएंगे, अवश्य ही चुकाएंगे। लेकिन मन में कामना नहीं होनी चाहिए। कामना करने से हमारे जो किए हुए कर्म हैं वह क्षीण हो जाते हैं। निष्काम होकर के कर्म करो, परमात्मा फल अवश्य ही देंगे। राजा के कर्तव्यों को बताया है कि राजा विभिन्न प्रकार की तीर्थों में मंदिरों का निर्माण करवावे। आजादी को कितने साल बीत गए, क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया? क्या प्रयागराज को उनका खोया हुआ सम्मान मिल पाया? नहीं। लेकिन अब जब हमारे जो राजा हैं, जो हमारे जो राष्ट्र को चलाने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है, अब जब वो धर्म रुचि हो गए अर्थात धर्म का पालन करने वाले हो गए, तो उन्होंने परमात्मा के कार्यों में दिल से सहयोग किया और आज राम मंदिर बनने जा रहा है। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद से हटकर पुनः प्रयागराज स्थापित हुआ है। ये सभी गौरव की बातें हैं। तो वे राजा जो धर्म का आचरण करते हैं, वे ही इस प्रकार से प्रजा को सुख प्रदान करने वाले कार्यों को कर सकते हैं। मानस हमें केवल जीवन के हर क्षेत्र को सिखाती है। राजनीति, धर्म भी देखो, इसमें राजा के गुणों को आज बताया गया। इसी प्रकार आगे भी हमें कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।